हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, ये एग्रीकल्चर का पार्ट 2 है और इसमें हम दिखेंगे कुछ मसाले जिनके बारे में जानेंगे कि वो कौन से कुल के हैं और उनके साथ में कि उनकी वनस्पतिक नाम क्या है। कुछ के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो धनिया जो है वो अम्लीफेरी जो कुल है उसका है। उसके साथ में अदरक, हल्दी और इलायची, इन तीनों का जो होता है कुल है वो जिंजीबरेसी है। ठीक है, देखिए अदरक, हल्दी, इलायची, इन तीनों का कुल जो है वो जिंजीबरेसी है और धनिया का है अम्लीफेरी। इसके साथ में जो इलायची, सॉरी, हींग, जीरा और सौंफ, ठीक है, हींग, जीरा और सौंफ जो है, इन तीनों का जो कुल है वो भी अम्लीफेरी है। ठीक है, जैसे कि धनिया का भी है, हींग का, जीरा और सौंफ, इन चारों का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इनके कुल जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं लाल मिर्च का जो वनस्पतिक नाम है वो है कैप्सिकम एनम। ठीक है, याद रखिए कैप्सिकम एनम इसका जो है वनस्पतिक नाम है। साथ में इसका जो कुल है वो है सोलेनेसी। जिस तरह से आलू का कुल भी सोलेनेसी है, लाल मिर्च का भी कुल जो है वो सोलेनेसी होता है। पेपरमिंट का जो कुल है वो है लेविएटी। लौंग का है मिर्टेसी। वनीला का है आर्किडेसी। और जो काली मिर्च है उसका होता है पायरेसी। तो लाल मिर्च का सोलिनेसी है, बट काली जो मिर्च है उसको पाइपरेसी जो है उसका कुल होता है। उसके बाद में तेजपात का जो पत्ता आता है उसका जो है लॉरेशी है और जायफल का मिस्टिसी। इसके साथ में कुछ फसलें हैं और उनकी जो किस्में हैं जो पूछी गई हैं उनको देख लेते हैं। तो जो वरुणा एम है वो सरसों की है, सॉरी वरुणा केवल। और M39 जो है वो आम की है। जो रसथली नेपच्यून है वो केला की है। भीमराज प्याज की किस्म है। और काशी हंस जो है वो मूली की है। कुफरी आलू की, अब देखिए कुफरी जिसके आगे लगा हो समझ जाइए कि आलू की प्रजाति है। काशी कुमारी जो है फूल गोभी की है। पदनामा, काजू और कशावा, काशी गौरी जो है वो लोबिया की किस्म है। इसके साथ में काशी विश्वनाथ मिर्च की किस्म है। सिंधु आम की, इसको जानते होंगे आप। डाइकोकम गेहूं। क्रोमोसोम द्वितीय चावल की। 11R11 ओकरा। नीलम अलसी की है। चंद्रा मूंगफली इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। और एल जो पंत L406 वो मसूर की है। इसके बाद में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके रीजन आ जाते हैं कभी कभी। तो गेहूं का जो उत्पत्ति स्थल है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया, और अगर आप देश के हिसाब से लिया जाए तो उत्तर भारत और दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान। धान है पूर्वी भारत और इंडोनेशिया और चीन, ये रीजन आता है। वैसे अगर रीजन के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी एशिया इसका माना जाता है। बाद में जौ, जौ का जो होता है वो इथियोपिया है। मक्का का दक्षिण अमेरिका। ज्वार भारत और अफ्रीका। बाजरा भारत और अफ्रीका। अरहर का सिर्फ जो है अफ्रीका है। उड़द का भारत और जो है उड़द का और मूंग का दोनों का जो है वो भारत है। चना का दक्षिण पूर्वी यूरोप। सोयाबीन का पूर्वी एशिया। मूंगफली इंपॉर्टेंट है ब्राजील या दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कपास का अफ्रीका या एशिया। जूट का बर्मा और भारत दोनों। गन्ना का दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत। आलू का पेरू, ये इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण अमेरिका। तंबाकू का दक्षिण अमेरिका और सूरजमुखी का उत्तरी अमेरिका। फलों का उत्पत्ति स्थल देख लेते हैं। आम का भारत है और आम जो है फलों का राजा है। केला मलेशिया। कटहल का भारत। लीची का चीन और नींबू का पूर्व एशिया। वेल का भारत। फालसा का भी भारत। सेब का कैस्पियन सागर रीजन। अमरूद का अमेरिका। पपीता का अमेरिका और बेर का भारत। अंगूर का है अर्मेनिया। आंवला का भारत। लोकार्ट मध्य चीन जो जापान। और आड़ू जो है वो अमेरिका का है। और साथ में जामुन जो है वो दक्षिण एशिया का। उसके बाद में कुछ सब्जियां हैं उनका उपस्थिति स्थल देख लेते हैं। तो देखिए बैगन का है दक्षिण एशिया। करेला का है भारत। फूल गोभी का जो है इटली और दक्षिण अमेरिका। मूंग जो मूली है उसका चीन। लहसुन का मध्य एशिया और गाजर का यूरोप। भिंडी का अफ्रीका। सेम, मिर्च, लौकी और टमाटर, इन सभी का जो है वो भारत है। प्याज का है दक्षिण अमेरिका। कद्दू का है पश्चिमी एशिया और परवल का है अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया। अब देख लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लेते हैं। इससे पहले हमने इंडियन इंस्टीट्यूशन देख लिए थे पिछली वीडियो में सारे के सारे।
खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम इटली में है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं FAO, ठीक है। खाद्य अनुसंधान संस्थान, ये वाशिंगटन में है। और उसके बाद में चावल अनुसंधान संस्थान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीला में है। इसी की एक शाखा जो है इस साल बनारस में खोली गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में, उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया में, मछली पालन संस्थान फिलीपींस में, और उष्ण कटिबंधीय कृषि केंद्र जो है वो कोलंबिया में है। इसके साथ में आलू, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, लीमा पेरू में है ये। और आलू का उत्पत्ति स्थल भी हमें पता है पेरू है। और तीसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी का जो आलू का जो केंद्र है, संस्थान है, वो मेरठ में है। शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो सीरिया में है। पादप अनुदेशिक संसाधन बोर्ड जो है वो रोम इटली में है। अब देख लेते हैं स्थानांतरित कृषि। देश के अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली स्थानांतरित कृषि में जो झूम फेमस हुआ है, वो पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में किस स्टेट में ज़्यादा है, या कहाँ से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, या कहाँ से इसको जाना जाता है, तो ये नागालैंड है, ठीक है। उसके बाद में इसको केरल में दो नाम से जाना जाता है, पोनम और पोदू, ठीक है। पोनम पोदू जो है दो नाम से केरल में जाना जाता है। बेबार इसको बोला जाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रीजन में। उसके बाद में MP में इंपॉर्टेंट है, MP में इसको चार नाम से जाना जाता है, मसान, पेड़ा, वीरा और धैया, ठीक है। मसान, पेड़ा, वीरा और धैया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये चारों के चारों जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में ही इसको बोला जाता है। उसके बाद में खील, खील जो है स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। कुमारी, ये तो आया हुआ है, कुमारी पूछा गया, तो कुमारी पश्चिमी घाट का है। और वलरा इसको राजस्थान में बोला जाता है। इसके साथ में कुछ हमारी खाद्यान्न की जो ऐसी फसलें हैं, उनकी जो किस्में हैं उनको हम देख लेते हैं। तो गेहूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धान और गेहूं, मक्का और मूंगफली, तंबाकू, ये सारी के सारी इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो धान की है जया, हंसा, विजया 1, पद्मा 1, कुआरी, यमुना, कावेरी, कृष्णा, रत्ना, पंकज 2, जगन्नाथ 2, साबरमती 2, और उसके बाद अगहनी और पाउस। इम्पॉर्टेंट है जया, हंसा, विजया, रत्ना, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे दो इम्पॉर्टेंट है, PR जो 8 है ये, और PR 24, ठीक है। उसके बाद में गेहूं देख लेते हैं, पूसा 4, मालवीय 34, कुंदन, सोना, कल्याण, ठीक है। सोना अलग है और कल्याण अलग है, और ये है सोनालिका, ठीक है। और ये है एक जवाहर है, और उसके साथ में पंजाब 518, पूसा 52, लरमा, प्रताप, शेरा, मालविका और राज, ठीक है। तो ये गेहूं की जो है इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम देख लेते हैं सरसों की, इम्पोर्टेंट है T11, T10, ठीक है। आलू की कुकरी, चंद्रमुखी, फुलवा, कुकरी अलंकार, अप टू डेट, और कुकरी सुंदरी, या कुफरी किसी के आगे भी लग गया है तो समझ जाइए कि वो आलू की है। उसके बाद में मक्का की इम्पोर्टेंट है किसान, अंबर, विजय, विक्रम। और गंगा के नाम से जितनी भी, गंगा 3, गंगा 5, गंगा 101, ये जितनी भी हैं वो मक्का की हैं सारी की सारी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है कपास की। कपास में कीर्ति, सविता, विजया, सुजाता और मालवी 9, तो ये जो है वो कपास की हैं। उसके बाद मूंगफली की इम्पोर्टेंट है अकोला 10, ये पूछी गई है। अब देख लें मृदा के प्रकार, और कौन कौन से क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, और उसमें कौन सी ऐसी फसल है जो अच्छे से हो सकती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो नंबर 1 पे है जलोढ़ मृदा का, ठीक है। तो इस रीजन में, ये जो रीजन है सिंध गंगा का, जो ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है, और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये सारी मृदा पाई जाती है। भारत में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। और इसमें सभी तरह की फसलें की जा सकती हैं, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं, लाइक धान हो गया, गन्ना हो गया, आपका गेहूं हो गया, आलू हो गया, ठीक है, दलहन तिलहन की जो फसलें हैं वो सारी की सारी इसमें होती हैं और अच्छी पैदावार होती है। उसके बाद में नंबर 3 पे आती है काली मृदा, नंबर 2 पे आती है जो है लाल मृदा। तो यहाँ पर जो है काली मृदा का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, लावा क्षेत्र। तो इसमें सबसे अच्छी होती है कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, मूंगफली और केला, ठीक है। गेहूं दे जरूर दिया, लेकिन गेहूं इतना अच्छा इसमें नहीं होता।
लेकिन होता तो है ही, ठीक है। तो अगर कभी एलिमिनेट करने को आए तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, कपास, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है। होने को तो सारी फसलें हो जाती हैं, लेकिन कुछ अच्छी फसलें होती हैं जो अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। तो जो लाल मृदा है उसमें अच्छी होती है तंबाकू, रागी, ज्वार, कपास, मक्का और गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ भी इसमें, धान एलिमिनेट कर सकते हैं, गेहूँ भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी सारी फसलें जो है इसमें अच्छी होती ही होती हैं। लेटराइट के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप चले जाओ चाय पे, कॉफ़ी, रबर, सिंकोना, ये सारी की सारी जो है वो लेटराइट मिट्टी में अच्छे होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मरुस्थलीय की। तो मरुस्थल में बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज जो होगा, और सरसों और जौ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है धान, गेहूँ कुछ पूछा जाए तो सबसे पहले एलिमिनेट करो गेहूँ को। गेहूँ ऑप्शन में आ सकता है इसके साथ में, ठीक है। तो सरसों तो मरुस्थल में सबसे बेस्ट है। उसके बाद में जो पर्वतीय मृदा है उसमें सेब, नाशपाती, आलूचा और चाय, ठीक है, ये जो है वो